अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चिल्टन लाइफ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल स्टार्स विद बुशरा गुलफाम। तो आज जो सोशल स्टार मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आप उन्हें टिकटॉक पर भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं, उनकी वीडियोस को, उनकी वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें टीवी में भी देख चुके हैं, काफ़ी दफ़ा वो प्रोग्राम में भी आती रही हैं, तो समझ तो आप गए होंगे। तो हमारी आज की गेस्ट हैं इंशाल खान। कैसी हैं इंशाल? मैं ठीक हूँ बुशरा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने जो है कोविड में भी हमारे लिए टाइम निकाला। और आपके कहने पे ऐसा हो सकता है कि मैं ना आती। हाय अल्लाह, रोज मुझे मेरे मेहमान यही कहते हैं, या अल्लाह आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतनी स्वीट ना करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कोविड में आई, तो उसके बाद मुझे बताएं कि बाहर क्या सिचुएशन देखने को मिली। लॉकडाउन लग गया है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बहुत टेंशन हो रही है, मेंटली टॉर्चर है पूरा ये फिर अब आप क्या करेंगे? आपकी तो ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो हमने देखी हैं बाहर आउटडोर होती हैं, तो आप कैसे बनाएंगी? मैं नहीं बनाऊंगी, और क्या कर सकती हूँ। अब मास्क लगा के वीडियो बनानी पड़ेगी। बाहर जगह खुली होगी कोई, तब भी बनाएंगे ना। ये भी है, पता नहीं, अब छत पे ही जाना पड़ेगा। कसम से दोबारा छत यूज और दोबारा छत वाली वीडियो, अब फिर से छतें मशहूर होंगी सबकी। पता लगेगा किसकी कौन सी छत है। ये वैसे अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आप छत पे वीडियो बनाती रही हैं पिछले लॉकडाउन में, ऐसा कभी हुआ कि कोई फैन घर ही आ गया हो? नहीं, शुक्र है मेरे घर कभी ऐसा कोई नहीं सीन हुआ। तो किसी और के साथ किसी सुना हो कि यार मेरे घर तो मेरे लोग आ गए थे, ये वो? यार असल में घर का एड्रेस नहीं ना किसी को दिया होता तो ढूंढना मुश्किल होता है। अगर मोहल्ले वाले पहचान जाए, यार ये तो साथ वाली छत है, मोहल्ले वालों को तो पता होता है, वो देख देख क्या दी हो गए होते हैं, क्या गए होते हैं कि यार इनका यही काम है। वो फिर चुगलियां करते हैं, उनकी चुगलियां नहीं खत्म होती। फिर मजा आता है? वैसे मजा तो बहुत आता है। कैसे जो आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है, क्योंकि हर टिकटॉकर, हर सबके साथ है। मैं कहती हूँ मीडिया की कोई लड़की या लड़का ऐसा नहीं है जिसको क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़ा। वो आप कुछ भी ना कर रहे हो, आप बाया भी पहन के निकलोगे तो उन्होंने कहना ये बाया पहन के निकला, ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। 900 चूहे खा के बिल्ली हद को चली, आगे से ये कह देते हैं ना इस तरह जीने देने, ना उस तरह जीने देने। तो फिर मैं कहती हूँ कि अपनी मर्जी करो, बाहर में गया सब। अच्छा सही। इंशाल्लाह मुझे बताइए, सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया? माशाल्लाह आपकी 2 मिलियन प्लस फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पर, और माशाल्लाह इंस्टा पे बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। तो इसका क्या राज है? ये जो एक सफ़र आपने तय किया, कहाँ से शुरू किया था और आज यहाँ पर है? यार स्टार्ट तो मैंने यूनिवर्सिटी से लिया था अपने फ्रेंड के साथ। बहुत सडन स्टार्ट था क्योंकि मुझे उस टाइम पे टिकटॉक का कुछ भी नहीं पता था, ना मैं बनाती थी। मैंने ऐसे ही, उसने बनवाई है वीडियो में, वैसे जब बनाती थी तब मैं बनाती थी कि फ्रंट कैमरा ओपन करके इतनी सी फेस की वीडियो बना ली और मैं प्राइवेट अपलोड करके व्हाट्सएप के स्टेटस में जानी है, जिसमें भी 50 लोगों के ऊपर से प्राइवेसी होनी। सही। फिर 1-2 वीडियोस मैंने वैसे ही अपलोड कर दी विदाउट प्राइवेसी। उसके बाद फ्रेंड के साथ वीडियो बनाई एक दफ़ा, वो मैंने लगाई है तो लास्ट रमज़ान की बात है। उस पर 3 दिन में, ईद से पहले की बात है, 3 दिन में 100 के लाइक क्रॉस हो गए। और आप तो, मुझे यकीन ना आया कि मैं पागल हो गई थी। यकीन ही ना आया। घर वालों को क्या रद्द अमल था? चलें आप को तो मैं फीलिंग समझ सकती हूँ कि यार 100 के लाइक नॉट वो स्टार्टिंग में ही ना। और 2 साल पहले, आज से कोई 1.5 साल पहले तो बहुत बड़ी बात थी। तब इतना टिकटॉक का था भी नहीं। ऐसे ही हो, तब तो 100 के लाइक्स होना बड़ी, और 30-40 हज़ार फॉलोअर्स आ गए। मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है, एक वीडियो लगाओ, एक वीडियो फेमस। मैंने कहा अब तो मैंने बना दी है। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। तो घर वालों की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम, फैमिली की तरफ से कि यार ना करो? थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन अपने जो फैमिली होती है वो होते हैं मम्मा पापा और बहन। बिल्कुल ठीक है, उनकी तरफ से इतना नहीं था, उनको ट्रस्ट था शुरू से मुझ पर, और इतना कोई इशू नहीं था, इतनी कोई कंजस्टेड माइंड के नहीं है वो लोग, तो इतना इशू नहीं हुआ। उन्होंने फिर सपोर्ट किया साथ ही, तो सपोर्ट से आप यहाँ आ गई, बहुत अच्छी बात है। वालिदैन, बहन भाई जो आपके घर में रहने वाले लोग होते हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और उनका सपोर्ट होता है तो इंसान आगे जाता है। सही। अच्छा इंशाल्लाह मुझे बताएं कि आपने कहा आपकी 2-3 वीडियोस के बाद आपको 100 के लाइक्स आ गए। लड़कों का बड़ा एक गिला है कि लड़कियों को हर कोई लाइक दे देता है, यार लड़कों को नहीं देता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। ये उनकी किस्मत है, ये उनकी किस्मत है कि वो लड़की नहीं है। हाँ। That's good कि वो लड़की नहीं है। इंशाल्लाह इसके अलावा मुझे बताएं, टिकटॉकर्स के बारे में बड़ा ही मशहूर है कि बड़े पैसे कमा रहे हैं आजकल। आप कितना कमा लेती हैं? यार ये तो मैंने सुना है कि मशहूर है ये बात, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ इतना कमाया ही नहीं आपने। यार मुझे तो नहीं लगता, टिकटॉक कोई पैसे थोड़ी देता है। हम दिनों के लाखों कमा रहे हैं।
पता नहीं कौन से लोग हैं, कौन सी दुनिया से आए हैं, और पता नहीं कौन सी आवाम है जो उनको मिली है दिनों के लाखों, जो लाखों दे रही है उनको। मैं कभी कभी खुद परेशान हो जाती हूँ। नहीं ऐसा होता है कि चलो कभी आपको कोई अच्छी कैंपेन आ गई, लेकिन ये थोड़ी है कि महीने के 30 दिन है तो आपको 31 दिन कैंपेन आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। बताने में बात वैसे करते हैं कि हमें 30 में से 35 दिन कैंपेन आ रही होती है। हाँ ये है। अच्छा इंशाल्लाह मुझे बताएं कि जो टिकटॉक की एक दुनिया है, बड़ी एक फैंटेसी वर्ल्ड लगता है। आप भी जब आने वाली होंगी टिकटॉक की दुनिया में, तो आपको भी बड़ा एक फैंटेसी लगता होगा, फेम और ये सब कुछ, फॉलोअर्स होना और ये सब कुछ। अब कैसा फील होता है? यार अब तो तंग आ गए, मैं बना बना के इतना थक गए कि अब तंग आ गए। तो अच्छा, आप आशिर के साथ वीडियो बनाती हैं। सबसे पहले हमें बताएं, आज आशिर भी मौजूद नहीं है तो हम आपको बड़ा अकेला अकेला फील कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपने फैंस को बताएं कि आज आशिर आपके साथ मौजूद क्यों नहीं है? उनको बस घर में थोड़ा सा काम था तो इसलिए वो नहीं आ सके। ओके। आपकी जो वीडियोस होती हैं ज़्यादातर आशिर के साथ होती हैं। स्टार्टिंग में आपने दूसरे म्यूजिक के साथ भी काम किया। मुझे बताएं, जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आती हैं, तो या आप खुद सोचती हैं या फिर? हाँ मोस्टली कॉन्सेप्ट हम लोग खुद सोचते हैं या ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ढूंढने में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। हाँ, और आपने बनाई कपल वीडियोस तो आपको पता है पाकिस्तान है, और फिर माशाल्लाह काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, कमेंट्स वगैरह भी मैं पढ़ती रहती हूँ। अक्सर कपल वीडियोस के मैं खासे कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसमें बड़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया होता है कि आप लोग दूसरे कल्चर को लेकर आ रहे हो। हाँ, मेरे फैन फॉलोइंग में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत नीचे किसी ने क्रिटिसाइज़ किया हो। बहुत अच्छा रिस्पांस होता है मेरे कमेंट्स में। तो आपको अपनी कपल वीडियो से आप सेटिस्फाई हैं, आप इस कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाई हैं? हाँ। ओके। अच्छा इंशाल्लाह मुझे ये बताएं कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देसी बिरयानी। सबसे ज़्यादा कलर कौन सा ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे शुरू से ब्लैक पसंद है, लेकिन आजकल रेड भी बहुत पसंद आया हुआ है। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं? सुबह उठ के मैं मोबाइल निकालती हूँ तकिए के नीचे से और देखती हूँ कि क्या आज के तासुरात है। टिकटॉक बंद होने में सोने की इतनी वो होना है कि मैं अगर मोबाइल साइलेंट करके सो गई हूँ तो फिर ढेरों कॉल्स आई होती हैं पहले तो। यानी आप कॉल भी रिसीव नहीं करती, तो ठीक है। बस सुबह के टाइम नहीं मैं करती, सुबह के टाइम नहीं करती हैं, बाकी आप मिड डे में या फिर आफ्टरनून वगैरह में आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे बताएं, सो रही हैं, टिकटॉक बंद होने की खबर आई है, क्या रिएक्शन होगा? यार मैं कह रही हूँ थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हुआ। टेंशन थी यार, टिकटॉक अकाउंट है, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ये बाकी में डेड हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, बनानी है वीडियोस बनानी है, वो टेंशन थी यार, जान छुट्टी। तो आजकल टिकटॉक बंद है बिल्कुल, क्या करेंगी फिर टिकटॉक अगर हमेशा के लिए बंद हो जाए तो? टिकटॉक पहले भी कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं था, ठीक है, तो जो मेन चीज़ है वो फ़िलहाल इंस्टा है और उस पर ही मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ ज़्यादा। सही। अच्छा, तो आपका कहना है कि ट्रैफिक, मतलब मैं कल भी हम एक मेहमान से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जो है वहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो ये एक फ़ायदा है टिकटॉक का। आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी मेहनत करके बंदा ये फ़ैन फॉलोइंग हासिल करता है। लोग कहते हैं कि टिकटॉक पर मेहनत नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी एक वीडियो वॉक से फेमस हो जाती है, ये उनके लिए है। बात यह है कि कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पीछे मेहनत ना हो। मेहनत आपको हर काम के लिए करनी पड़ती है। असल में ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में चलो एक दो वीडियो से वैसे फेमस हो जाओ ना, तो उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उस फेम को साथ साथ लेके चलना जो है ना, वो मतलब एक मुकाम हासिल करना शायद आसान हो, लेकिन उस मुकाम को कायम रखना बहुत मुश्किल है। यही बात मैं आपसे लेके चलती हूँ कि आपकी टिकटॉक पे माशाल्लाह अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। अभी आपने कहा कि खासे इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है टिकटॉक, तो आप इसको कैसे देखती हैं? फिर आप क्यों टिकटॉक की दुनिया में आई? असल में फ़ायदेमंद अब मैं इस लिहाज से कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो डाले जाओ कोई आजकल फ़ायदा नहीं हो रहा। पहले अच्छी रीच थी उस पर सारी, आजकल एक तरह से रीच ख़त्म हुई। टिकटॉक पे तो पागलों की तरह वीडियोस बना के डाली जाओ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपकी वीडियोस एक तरह से वेस्ट हो रही है। मेरा किसी टाइम दिल ही नहीं करता कि मैं अच्छी वाली वीडियो डालूँ टिकटॉक पे, क्योंकि वेस्ट हो जानी है। वो नहीं आना रिस्पॉन्स जो आना चाहिए। अच्छा आता था, ये नहीं कि शुरू से ऐसा था, शुरू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बेकार से वीडियो फेमस हो जाए, लेकिन अगर आपने अच्छी वीडियो बनाई है तो वो कॉन्सेप्ट आपका चलना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना एक ऐप से जहाँ पे आप काम कर रहे हो, और जब आपको एक जगह दिखे कि आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, आपने एक वीडियो बनाई है, उसके पीछे आपका घंटा बर्बाद हुआ है, एक वो वीडियो और एक वो वीडियो की जब वॉक हो रही हो, बात हो रही हो, और वो फिर दिल करता है मोबाइल में से ऐसे करके निकालने, वैसे करके पढ़िए। यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए एक ऐप के ज़रिए, लेकिन लोग टैलेंट को प्रमोट कर, असल में लोगों की सोच बड़ी अजीब हो गई है। अजीब से चलते हुए लोग उनको टैलेंट लगते हैं,
वो समझते हैं कि शायद ये इनका चल रहा है, गलत बात करते हुए प्रैक्टिस की है कोई 1.5-2 महीने की, इसलिए ऐसे चले हैं। लोग कहते हैं कि हम उसको डेट कर रहे थे, हम इसको डेट कर रहे थे, तो लोग उस चीज़ को बड़ा को प्रेफरेंस देते हैं। कंट्रोवर्सी बहुत पसंद है हमारे यहाँ लोगों को। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ऐसी है वहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे तो सबको मज़ा आता है ना। कोई इतनी सी बात हो ना तो वो मिसाल है कि इतनी सी बात होती है तो उन्होंने 10 लगा के आगे कर दिया। हाँ, ये बड़ा एक मामला ख़राब है। मुझे ये बताएं, इंशाल्लाह आप जो है लड़कों से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करती हैं लड़कियों से, और दोनों में से ज़्यादा वफादार आप किसको कंसीडर करती हैं? मैं अच्छा ज़्यादा लोगों से दोस्तियाँ नहीं करती, क्योंकि सारे ही ऐसे होते हैं कि आपके मुंह पे मीठे होते हैं और पीछे से आप ही के उसमें उन्होंने खंजर खोपना। तो फिर भी अगर दोस्ती करना आप पसंद करेंगी तो ज़्यादा लड़कों से या लड़कियों से? मेरे ख्याल से लड़कियों की लड़कों से दोस्ती थोड़ी बहुत बेहतर होती है, और वो भी हर किसी से नहीं। कोई एक आधा लड़का ऐसा होता है कि आपके साथ सही होता है, लेकिन लड़कियां इस तरह की होती हैं कि मुंह पे आपको फील ही नहीं होने देगी कि आपसे कभी इनकी दुश्मनी थी अंदर से आपके लिए। एक जेलसी फैक्टर लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियां असल में आप किसी भी लड़की के साथ चल लो ना, मेरी अभी तक एक बेस्ट फ्रेंड है और वो ही अभी तक चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है वो चल रही है, वरना मैं उसका भी मुंह तोड़ देती। वरना ऐसी है कि जब उनके पास कोई नहीं है तब आप वो उनको नज़र आ रहे हो, जब उनके पास 4-5 के ऑप्शन है तब आपके ऑप्शन को वो फारिग करें, मतलब आप ऑप्शन ही है, तब आप ऑप्शन ही। ऐसे ही आजकल सारे असल में मतलब ही हैं, सारे मतलब ही हैं, मतलब ही मिलते हैं। सही। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई मतलब होता ही है, वरना कोई आपसे बात नहीं करता बगैर मतलब के। यही दुनिया है। खैर, इस दुनिया से हमें अभी रहना है, ऐसे चलना दुनिया में ही रहना पड़ेगा, हम कहीं जा नहीं सकते। आपने हसद की बात की, तो आपके नज़दीक हसद क्या है? जब आप किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हो, उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने लग जाते हो ना, चाहे वो बंदा अच्छा ही हो, वो हसद होती है। लेकिन हर कोई तो हर किसी की गुड बुक्स में नहीं आ सकता ना। नहीं यार देखो, अगर गुड बॉक्स में आप नहीं ला सकते किसी बंदे को, तो आपके ये भी काम नहीं है, आपका ये राइट नहीं बनता कि आप उसकी बुराइयां करो। ये काम पे है कि आपके अगर गुड बॉक्स में नहीं है तो आप अपनी बैड लाइन उसको ले आओ। ये भी है। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे बताएं कि आप स्टडी क्या कर रही हैं? मैं बीबीए कर रही हूँ यूसीपी से। यूसीपी से बीबीए कर रही हैं, तो जितने भी इनके लड़के फैंस हैं वो यूसीपी के बाहर जाके इनसे मिल सकते हैं। फिलहाल वहाँ के गार्ड्स बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो ज़रा ध्यान से। ओके, इसके अलावा घर में कितने बहन भाई हैं, क्या करती हैं सारा दिन? मैं घर में अगर जब टिकती हूँ तो मैं सोई रहती हूँ, वरना मैं घर में टिकती नहीं हूँ। ये मेरी अम्मा का सबसे बड़ा गिला है वैसे मुझसे। सबकी अम्मा का है, मेरी अम्मा का भी। ये मुश्तरका गिला है सबका ही ना। और मेरे घर में भाई है एक, और मामा बाबा है। बस भाई और आप? बस बहन नहीं है? यानी बेस्ट फ्रेंड है, फिर बातें उसी से शेयर करनी होती हैं? हाँ, और अब हम लोग ऐसे हो गए, जब कॉलेज में इकट्ठे थे तब तो सारा दिन चुगलियाँ करते रहते थे। यूनिवर्सिटी वो कॉलेज ख़त्म होता था तो हमारी बातें नहीं ख़त्म होती थी, लेकिन अब इस तरह हो गया कि बात काफ़ी टाइम बाद होती है, और लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं फिर हमारी बातें नहीं खत्म कॉल का पता नहीं चलता कि कब कहाँ पे पहुँच गई। यही दोस्ती होती है और यही ज़िंदगी है। चलें नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम अपना सेगमेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा सबसे पहला सेगमेंट, देखते हैं मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, टेंशन न लें। हाँ, फैंस की अदालत। अदालत में आपके ऊपर 3 इल्ज़ामात हैं, जो कि हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हम उनके ज़रिए वो इल्ज़ामात लोगों के आप तक लेकर आते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम आप पे ये है कि आप लड़कों के दिल तोड़ देती हैं आशिर के साथ वीडियो बनाकर। मैंने किसी को कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, दिल कैसे मैं तोड़। लेकिन उनका दिल टूट जाता है ना जब आशिर के साथ आप कोई वीडियो बनाती हैं, तो फिर आप कैसे उनका जस्टिफाई करेंगी इस इल्ज़ाम का? अब तो लगता है पक्का पक्का टूट गया। अब मुझे लगता है अब बाकी वाला टूट गया होगा। देखिए, उन्होंने आप सबको जो है इस इल्ज़ाम को, मेरे प्यारे भाई हैं सब, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हज़ारों में मेरी बहन है। जी, तो इंशाल्लाह ने आपके इस इल्ज़ाम को इस तरह से जस्टिफाई किया कि उन्होंने कहा कि सब मेरे भाई हैं, प्यारे भाई।
तो आप उनकी शादी पे अब गाना गा सकते हैं, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की चमकती वादी हो, जिस घर में खुशहाली, उस घर में खुशहाली है, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ये भी अच्छा है, मेरी शादी में बहुत भाई होंगे। भाई, मेरी माँ कहती है तुमने हर शहर में एक भाई रखा हुआ है, तो मेरे पास एक, जिसे कहते हैं, बड़ी कलेक्शन है भाइयों की। सही हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह आप पे सेकंड इल्ज़ाम ये है कि आप अपने फैंस को रिप्लाई नहीं देती। रिप्लाई मैं देती हूँ, असल में रिप्लाई इस तरह देती हूँ कि जब मुझे कोई स्टोरी पे मेंशन करता है इंस्टा पे, मैं उनको नहीं मेंशन करती हूँ। बस ये रिप्लाई। अक्सर ये होता है कि मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि मैं दे दूँ, क्योंकि अब हर किसी से बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हाँ, अब एक और ऐसा होता है कि किसी टाइम एक बंदे से बात कर लो, वो स्टेटस लगा देता है, वो उसको स्क्रीनशॉट करके स्टोरी पे लगा देता है, और फिर बाकी के बच्चे ज़्यादा हमारे भी रिप्लाई दिया। सही हो गया। इंशाल्लाह आपकी तरफ एक और इल्ज़ाम है कि आप अपने घर नहीं टिकते, अभी आपने बताया। ये आपकी मम्मा की तरफ से है कि आप घर नहीं टिकते। इस इल्ज़ाम को आप मैं घर कैसे बिल्कुल नहीं justify टिकती। मुझे अभी सुबह से 2 कॉलें आ चुकी हैं कि बाहर सारा लॉकडाउन और तुम क्यों निकल गई हो। सही, आज नहीं आंटी, आज हमने बुलाया इंशाल को, तो वो आज बिल्कुल भी बाहर नहीं फिर रही, वो हमारे पास है, हम उनका बहुत सेफ जगह पर बैठी हूँ। ओके, आखिरी इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपने हारिस को छोड़कर आशिर के साथ वीडियोस बनाना क्यों शुरू की? क्यों यार, ये वाला देखिए इल्ज़ाम है, मैं कुछ नहीं कह सकती, आपके फैंस का इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपको इसको जस्टिफाई करना होगा कि क्यों किया। आशिर के साथ मैंने वीडियोस इसलिए बनाना शुरू की क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती थी। हारिस के साथ आपकी दोस्ती नहीं थी? हारिस के साथ दोस्ती थी, लेकिन आशिर से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। जिससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी हारिस के साथ, तो आपने हारिस को छोड़ दिया? नहीं, हारिस को छोड़ा नहीं है, हारिस मुझे अभी भी मिलते हैं, हारिस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। यार मैं क्या कहूँ, नहीं कहूँ, ये वाला करवाओ नहीं, ये वाला कट कर। बस वो कह रही है कि वो इस इल्ज़ाम को जस्टिफाई नहीं करना चाहती हैं, और उनकी दोस्ती दोनों से है, लेकिन वो नहीं करना चाहती जस्टिफाई। ओके, नो नीड टू जस्टिफाई। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पोल खोल दो सेगमेंट। आपने अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लेने हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, कोई से 5। मिस्टर अब्दुल्ला, मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड रिमशा, आशिर, और बेस्ट फ्रेंड्स में कौन आता है, बस यही है 3। चलिए, अब आपने इनमें से बताना है हु इज मोस्ट केयरिंग, पोजेसिव, अग्रेसिव, मूडी एंड फूड। नहीं, एक और। हाँ, बता दें। सरोश। ओके, ये 4 बेस्ट फ्रेंड्स आपने नाम लिए। अब आपने इन चारों में बतानी है कि कौन सबसे ज्यादा केयरिंग है। आशिर इज केयरिंग। कौन सबसे ज्यादा फूडी है? रिमशा। मूडी कौन है? मूडी कोई भी नहीं है। आशिर ही है मूडी। आशिर ही मूडी। एग्रेसिव कौन है? वो भी आशिर ही है। आशिर में सारी क्वालिटीज पाई, सारी क्वालिटीज। केयरिंग भी वही है, एग्रेसिव भी वही है, मूडी भी वही है, फूडी रिमशा है। और पोजेसिव कौन है? पोजेसिव अब्दुल्ला पोजेसिव। यार आशिर ही है यार, मैं क्या कहूँ, अब्दुल्ला में पोजेसिव नहीं काउंट होता। असल में इस तरह है कि केयरिंग मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फूडीज में तो आ जाती है रिमशा, और केयरिंग में तो बाकी 4 आ गए ना। पोजेसिव और थोड़ा सा एग्रेसिव वगैरह ये आशिर की नेचर है। चलें, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सिलेक्शन सेगमेंट, जिसमें आपको मैं जो है 3 नाम लूँगी, उसमें से कोई एक बंदा आपने सेलेक्ट करना होगा। अब वो आप उसकी एक्टिंग बेस पे भी कर सकते हैं, उसके कंटेंट बेस पे भी कर सकते हैं, या फिर जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 नाम है, 3 टिकटॉकर्स के नाम लूँगी। और मैं बहुत बुरा फंसने वाली हूँ, सब मुझे लड़ेंगे। नहीं, हुसैन तरीन, शहज़ राज और उमर भट्ट, इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं फंसाऊंगी, कोई एक सिलेक्ट करना है आपने। शहज़ भाई। क्यों? उनका डांस अच्छा है। उमर भट्ट आपको इंशाल्लाह कह दिया कि आप बिल्कुल भी नहीं अच्छे और वो आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहती हैं। और जहाँ तक बात रही हुसैन तरीन की, तो वो कहती हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रैंकिंग सेगमेंट। 3 नाम लूंगी, आपने 1 2 3 रैंक करना है, उनकी एक्टिंग बेस पे या फिर अपने पर्सनल किसी इंटरेस्ट की बेस पे आपने उन तीनों को रैंक करना है। जी, तो हमारे पास 3 नाम हैं। 3 नामों में हमारे पास मौजूद है आशिर, मिस्टर अब्दुल्ला और हनी खान। जिस तरह आपने बोला है इसी रैंक में सब आशिर, अब्दुल्ला और हनी, कोई चेंज नहीं करेंगी।
नहीं, वैसे आप है बता ऐसा। दें हनी को आपने तीसरे नंबर पे क्यों रखा, वो तो बेचारे इतना अच्छा डांस नहीं, हनी बहुत अच्छा है, हनी मेरा बहुत अच्छा, लेकिन वो आपको नंबर 1 पे नहीं रख सकती। क्योंकि मैं आशिर को पीछे नहीं आशिर को नीचे नहीं कर। हनी इस बात को समझता है, वो मुझसे कुछ नहीं लड़ेगा। ओके, मिस्टर अब्दुल्ला को आपने दूसरे नंबर पे फेंक दिया तो गलत बात है, दोस्त को ही आपने नीचे फेंक नहीं ना, इन दोनों को पता है कि आशिर पहले से हट नहीं सकता। चलिए आशिर पहले से हट नहीं सकता, इन दोनों ने एडजस्ट होना है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, अब हमारा ये सेगमेंट भी हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा आप वीडियो किसके साथ। 3 नाम लूंगी, आपने मुझे बताना है कि किसके साथ आप खुशी से वीडियो बनाएंगी, किसके साथ मजबूरी के तहत बनाएंगे और किसके साथ किसी सूरत नहीं बनाएंगी। लाइक कुछ भी हो जाए, नहीं बनानी वीडियो। सबसे पहले है साइलेंट गर्ल, अली खान हैदराबादी और नाइला जट। और किसके साथ आप खुशी से बनाएंगी, किसके साथ मजबूरी के तहत और किसी के साथ किसी सूरत नहीं बनाएंगी। मेरे तो तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं सारे। यार तीनों के साथ किसी सूरत वीडियो नहीं बनाएंगी, किसी सूरत नहीं, लेकिन एक तो चूज करना पड़ेगा ना अब। यार मैं एक चूज करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इस ऑप्शन पे ये दूसरा दूसरे वाला कौन सा? देखिए साइलेंट गर्ल है। चलो खुशी के साथ तो मैं वैसे किसी के साथ भी नहीं बनाऊंगी। साइलेंट गर्ल आती नहीं असल में किसी के साथ भी आशिर के अलावा ना। साइलेंट गर्ल के साथ आप खुशी से बना लेंगे। मजबूरी के तहत किसके साथ बनाएंगे? नाइला। नाइला के साथ। और अली खान हैदराबादी के साथ किसी सूरत नहीं बनाएंगी। आपने इतनी वॉक की लेकिन आप इन शाल को नहीं इम्प्रेस कर सकते अली खान हैदराबादी, सॉरी। और नाइला जट, आप इतना बोलती हैं, इतना अपना दिमाग लगाती हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ मजबूरी के तहत वीडियो बनाएंगे। और साइलेंट गर्ल आपको खुश होना चाहिए, बाबा जी सियालकोट आपके साथ वो बना लेंगी। मैं साइलेंट को मैं मिली दफा तो इसलिए अच्छी हैं। ओके, तो वो फिर आपके साथ खुशी से वीडियो बना लेंगी। हमारा है लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में है आप कश्ती में जा रही हैं। 2 लाइफ जैकेट्स हैं, 3 लोग हैं। एक आपके पास है लाइफ जैकेट और एक आपने किसी और को देनी है। ऑप्शंस हैं 2, मिस्टर अब्दुल्ला या आशिर। किसको बचाएंगे? और किसको आप डूबने के लिए छोड़ देंगी? अच्छा, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स पकड़ लिए इस मैडम ने। तभी हमने आपसे पहले आपके बेस्ट फ्रेंड्स पूछ लिए थे। अच्छा, मुश्किल सवाल है, लेकिन मैंने घर जाना है वापस, आशिर से भी मिलना है, तो मुझे आशिर को ही बचाना पड़ेगा। ये तो देखिए डिप्लोमेटिक जवाब हो गया, घर जाना है। ये तो मिस्टर अब्दुल्ला से भी आपको मिलना पड़ेगा। अब्दुल्ला तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे गाँव में शरीक हूँ। अब्दुल्ला मेरा बहुत अच्छा भाई है, वो एडजस्ट कर लेगा, वो समझता है। वो पहले ये करेगा। यानी आप उसे डूबने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, डूबेगा नहीं, वो जितना भारी है उसको पानी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, बाहर फेंकेगा। ओके, ये तो फिर आप अपने आप को कवर करने के लिए कह रही, लेकिन अब्दुल्ला उन्होंने कहा तुम्हें डुबू देंगी, वो आशिर को बचा लेंगी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। हमारा रैंकिंग सेगमेंट यहाँ खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। आखिर में अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम। बस जैसे आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहें और साथ रहें। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह आपके लिए नए नए मेहमान लाते रहेंगे। जो आपको पसंद है उनका हमें जो है कमेंट्स में नाम बताएं। नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में वो मेहमान हम हाजिर करेंगे। इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोविड आ चुका है, अपना ख्याल रखें। बाहर जाएँ तो सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल रखें, 6 फीट का फासला रखें और अपने आप को महफूज रखें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।